इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, हमास के 8 जगहों पर चल रही है खूनी जंग। 500 से अधिक ठिकाने कर चुके हैं तबाह। इजरायली सेना का बयान भी आ गया है सामने। जी हां, पिछले 3 दिनों से इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। हमास के ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों के बाद इजराइल का एक्शन भी जारी है। खबर है कि इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ भी अब हमले तेज करने की तैयारी कर ली है। इधर इजराइल को अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी साथ मिल गया है। आंकड़े बता रहे हैं कि इस संघर्ष में अब तक 600 से ज्यादा इजरायली नागरिक और हमास में 500 जान गंवा चुके हैं। मध्य पूर्व के इस इलाके में यह संघर्ष 100 दिनों से चल रहा है। यह वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हॉट्स जैसे इलाके पर विवाद हुआ है। फलस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर हक जताता है। वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। इजराइल और मिस्र के बीच में गाजा पट्टी है, इस पर फिलहाल हमास का कब्जा है। यह इजराइल विरोधी समूह माने जाते हैं। आपको बता दें, सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी। साल 2007 में उसने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। उधर फलस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। इस बीच इजरायली सेना ने सोमवार को कहा है कि उसने हवाई हमलों और तोपखानों की गोलीबारी से गाजा पट्टी में कथित तौर पर हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह से संबंधित 500 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। AFP के अनुसार सेना ने एक बयान में कहा है कि रात भर में IDF के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, विमानों और तोपखाने ने गाजा पट्टी में 500 से अधिक हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठनों यानी ठिकानों पर हमला किया है। वहीं कनाडा ने हमास में इजराइल पर हमले को आतंकवादी हमला बताते हुए इसकी निंदा की है और इजराइल के साथ अपना समर्थन जताया है। इसके साथ ही कहा है कि उन्होंने UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से इजराइल के हालात और भारत के मुद्दे पर भी बात की है। इधर फलस्तीन के आतंकी संगठन हमास के इजराइल पर हमले और फिर इजराइल के पलटवार से मध्य पूर्व में भारी अस्थिरता फैल गई है। हमास के हमलों को लेकर भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने कहा है कि उनसे देश को भारत से मजबूत समर्थन की जरूरत होगी। उन्होंने कहा है कि भारत एक प्रभावशाली देश है और वो आतंकवादी की चुनौती को समझता है। गिलोन ने कहा है कि हमास ने बिना किसी वजह के हमला शुरू किया है और इजराइल इसे अस्वीकार करता है। उन्होंने कहा है कि इजराइल इस चुनौती से खुद निपटेगा और अपराधियों को सजा देगा। शनिवार से ही गाजा से हमास आतंकी हमले कर रहे हैं, जिसमें 600 से अधिक इजरायली मारे गए हैं और 2000 से अधिक घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के ऊपर हमले के लिए हमास को ईरान का सपोर्ट मिल रहा है। हमास के प्रवक्ता गाजी हमद ने खुद इसकी जानकारी दी है। ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं और उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, वो भी इस बात की पुष्टि करता है कि कहीं न कहीं हमास को उसका ही सपोर्ट मिल रहा है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी काफी पुरानी है, जिस वजह से हमास को सपोर्ट करने की बात पर यकीन भी किया जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमास के हमले का समर्थन किया है। मंत्रालय ने कहा है कि फलस्तीनी लोग आत्मरक्षा में हमला कर रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम देशों से फलस्तीनी लोगों की मदद करने की अपील भी की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नसीर केनानी के बयान को एक्स पर मंत्रालय के जरिए पोस्ट किया गया, जिसमें कहा गया है कि इजराइल की गलत और उकसावे वाली नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इजराइल फलस्तीन पर ईरानी मीडिया क्या लिख रहा है। ईरान प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नसीर केनानी ने अल अक्सा स्टॉर्म अभियान में शामिल फलस्तीनियों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि शनिवार को हमास की कार्रवाई इस बात का सबूत है कि सीरिया, लेबनान और कब्जे वाले इलाके में इजराइल के खिलाफ हो रहा आंदोलन जीता जा रहा है। ईरानी मीडिया में जान गंवाने वाले फलस्तीनियों को शहीद बताया गया है, जबकि इजराइल की जमकर आलोचना की गई है। प्रेस टीवी ने उन तस्वीरों को प्रमुखता से जगह दी है जिसमें लोगों को ईरान में हमास के हमले के बाद जश्न मनाते हुए देखा गया है। खबर में लिखा गया है कि राजधानी तेहरान के फलस्तीन स्क्वायर के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। खबर में बताया गया है कि लोगों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की है, जबकि फलस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए। मेहर न्यूज एजेंसी ने फलस्तीन इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को प्रमुखता से कवर किया है। एक रिपोर्ट में हमास के राजनीतिक मामलों के प्रमुख इस्माइल हनिया के बयान को जगह दी गई है। हनिया का कहना है कि इस जंग में फलस्तीन बड़ी जीत हासिल करने वाला है। एक अन्य खबर में कहा गया है कि अल अक्सा स्टॉर्म अभियान में 100 जर्नलिस्टों ने जान गंवाई है। एक खबर को ईरान हमास के अभियान का समर्थन करता है कि शीर्षक में छापा गया है। तेहरान टाइम्स की खबर के हिसाब
हिसाब से इजराइल पर हुए हमले को 50 साल में हुए सबसे बड़े हमलों में से एक करार दिया गया है। कोहान इंटरनेशनल में इजराइल फलस्तीन विवाद को पहले पन्ने पर जगह दी गई है। कहा गया है कि हमास ने जायनिस्टों पर हमला किया है। नॉर न्यूज ने इजराइल के आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम पर सवाल उठाया है। उसने इसकी तुलना रेत के किले से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हालाते बंगाल, न्यूज टैग इंडिया। अंबर बैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।